कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। एक बार जोर से बोलो। कल कथा सुनने कौन कौन आए? सबरे? तो बताइए कल कथा को विश्राम कहाँ दिया था? है? कल नंद बाबा बने ना, तो जो याद है। अच्छा, कन्हैया को जयकारो लगाना चाहिए, पाप थोड़ी लगेगा, ना लगेगा ना? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा सुंदर हमने आप सबने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। ऐसी सुंदर मेरे कन्हैया की लीला देखो। इधर को जब उस कन्या के पास, राजा कंस के पास जब कन्या ने जन्म लिया था, वसुदेव जी महाराज लेके गए थे कि नहीं लेके गए? राजा कंस को पता चला कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है। कंस बड़ा भयंकर गुस्सा हो गया और कंस सोचने लगा, आज मैं अपने काल को जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कंस दौड़ा दौड़ा गया और अपनी बहन से कहने लगा, मेरे काल को आप मेरे लिए दे दो। आप मेरे काल को मेरे लिए दे दो, मेरे काल को आप मेरे लिए दे दो, मैं इसको मार के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। राजा कंस से और देवकी माता कहने लगी, भैया ये तो बेचारी कन्या है, ये भला आपका क्या बिगाड़ेगी? ये आपका काल नहीं हो सकता है। मगर कंस कहने लगा, मेरा काल कन्या बन के आया है, ताकि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कन्या को हाथों से छीन लेता है और जैसे ही उसे मारने के लिए पत्थर पर जैसे ही उठा करके मारने लगा, तो वही कन्या हाथों से छूट गई और आकाश मार्ग में चली जाती है और कहने लगी, अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो गोकुल में प्रकट हो चुका है। कंस ने तत्काल बैठक बुलवाई। क्या बुलवाई थी? तत्काल बैठक। कंस ने तत्काल बैठक बुलवाई और तत्काल बैठक बुलवा के सोचने लगा, कहने लगा, मैं अपने काल को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं मार के ही छोड़ूंगा। तत्काल बैठक में पूतना को याद किया और पूतना से कहने लगा, पूतना, जितने भी 10-10 दिन के बच्चे हैं, तो उन सबको अपना भोजन बना लो। आप उन सबको भोजन बना लो। आप सबको भोजन बना लेना। पूतना ने कहा, करो। एक सुंदर स्त्री का रूप बना के गई। देखा था कि सबसे ज्यादा भीड़ मैया जसोदा के घर पे होने लग रही है। कौन के घर पे? जसोदा मैया के घर पे। पूतना ने स्त्री का रूप बना के सुंदर और मैया जसोदा के द्वार पर गई, महलों में जा रही है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कहने लगी, हरियो जसोदा मैया, मैया हरियो जसोदा मैया, मैया बधाई हो,
जो तेरे घर में मैया लाला भयो। मैया अरियो जसोदा मैया बधाई हो जो तेरे घर में लाला भयो मैया। मैया कहने लगी अरे सखी तुम्हारे आशीर्वाद से तो मुँह पे लाला भयो है। 80 साल की उम्र में मुँह पे छोरा भयो। पूतना कहने लगी मैया मैं अपने लाला के दर्शन करा दे। हाँ हाँ क्यों ना करो ना। सुनो मैया जसोदा मेरे कन्हैया के जो दर्शन कराने लग रही थी ना, पल्लू में दुबका के ऐसे दर्शन करा रही। एक बात बोलो, वो दर्शन के भाव से नहीं आई, वो तो मेरे भगवान को मारने के लिए आई कि नहीं आई। अब पूतना सोचने लगी हे भगवान जी दारी को लाला कैसो मेरी गोदी में आना चाहिए, क्या बहाना बनाऊं कि ये मेरी गोदी में आ जाए। पूतना ने झूठ बोली जसोदा मैया से, मैया अरियो जसोदा मैया, मैया मैंने भगवान की तपस्या करी है मैया, और मैया मैंने भगवान से वरदान मांगो है। 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये मांगा है कि जिस बच्चे को मैं अपना दूध पिला देती हूँ वह बच्चा अमर हो जाता है, वो कभी नहीं मरता है। और मैया मैंने भगवान से दूसरा वरदान ये मांगा है कि जिस बच्चे को मैं अपनी गोदी में बिठा के उसके सर पे ऐसे हाथ घुमा देती हूँ वह बच्चा कभी बीमार नहीं होता। जसोदा मैया सोच रही मेरे घर पे तो फ्री कोई वैद आएगा, लोम में आ गई ना मैया। मैया कह रही अरे लाली ऐसो कर तू मेरे लाला को तो दोनों वरदान नहीं दे दे, मेरे कन्हैया को पूतना की गोदी में दे दिया। और सुनो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पता है क्यों बंद करी थी? कन्हैया सोच रो हम आए यहाँ पे दूध दही घी माखन मिश्री खावे, पूतना मौसी तो हमें जहर पे बाबे कुआएंगे। आंख बंद करके भोले बाबा याद करो, हे भोलेनाथ तुम पे तो जहर पीवो आवे, हम पे तो कछु आवे नहीं। भाई हमने तो दूध पियो घी खायो माखन मिश्री खायो। महाराज जब समुद्र मंथन में से जो विष निकला था ना सबरो आपने पियो, पियो के नहीं पियो। और महाराज ऐसा करो जहर को आप पीते जाओ और दूध को हम पीते जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ तो बड़ी अजब निराले ना, जब भांगे खा जाए गांजे पी जाए तो वो तो जहर का करे बिल्कुल है। भगवान भोलेनाथ के गढ़ भी ऐसे ही है। हाँ जी। तो कहने लगे कि हे भोलेनाथ आप जहाँ कहीं भी है या तो खुद आओ या अपने कोई गढ़े भेजो, वे पीएंगे महाराज हम तो पेवे को ना जहर। इतनी देर में पूतना ने कहा करो अपनी पूतना मौसी ने कहा करो अपने स्तनों पर लगाया था विष और भगवान को दूध पिलाने लग रही है। हाँ और मेरो कन्हैया कैसो कि गटक ही गटक दूध को पीता जा रहा है मेरा कन्हैया। दूध पीते पीते 1 मिनट हो गई, 1 मिनट से 2 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई। पूतना सोचने लगी हे भगवान जी दारी को लाला कैसे नहीं मर रो काएगो या दारी के ये तो इतना विषैला जहर है कि कोई भी एक बार सूंघ ले इतना विषैला विषय अगर कोई एक बार सूंघ ले तो तुरंत खत्म हो जाए। और जिदारी को पीवे लग रहो मरो ना रो जी तो। और सुनो पूतना मेरे कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ जाती है। कन्हैया ने बताओ क्या करो थोड़ी देर बाद दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचना चालू किया था। पूतना के कष्ट होने लगा। कहने लगी अरे लाला छोड़ छोड़ मेरे प्राणों को कष्ट हो रहा है। कन्हैया कहने लगा अरे ओ मौसी जी, कन्हैया
कहने लगा, अरे ओ मौसी जी, हमने तो पकड़बो इसी को, छोड़बो ना इसी को, पकड़ लियो तो फिर ठिकाने ते लगा के छोड़े, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। पूतना सोचने लगी, हे भगवान, जीदारी को कैसे लाला। अरे 7 दिन का ये बोलने भी लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एकदम झटका से पूतना के प्राणों को खींचा। यही पूतना आकाश से नीचे धड़ाम धूम देशी न गिरी थी। हाँ जी, अब मत गिरा बहुत है। और एक बात बोलू, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो गोकुल के बाहर जाके गिरी। इस दृश्य को ग्वाल वाले भी देखने लग रहे थे। सोबल तो सुश्री दामा, एक संत थे बबलू ऋषि, वो भी देखने लगे कि हे भगवान, ये क्या हो गया यहाँ पर। सुखदेव ऋषि जैसे वहां पर उपस्थित थे जब पूतना का उद्धार किया था मेरे प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण। दौड़े दौड़े ग्वाल वाले गए, कहने लगे, मैया, अरे ओ मैया, जसोदा मैया, देख तेरे लाला ने एक बहुत बड़ी राक्षसनी मारी है। मैया कह रही, चल दारी के, मेरे लाला तो घर में भीतर सखी दूध पवा रही है। ग्वाल वाले कहने लगे, मैया, हमारी आंखन के आगे तेरे लाला ने एक बहुत बड़ी राक्षसनी मारी है, और अगर तो विश्वास न है तो घर में भीतर जाके देख ले। मैया, अगर तो विश्वास ना हेरो तो घर में भीतर जाके देख ले। मगर मैया जसोदा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैया घर में भीतर जाके देखे, वास्तव में कोई सखी दूध नहीं पिला रही थी। मैया रोने लगी, घबराने लगी, चिल्लाने लगी, और रोती बिलखती हुई जैसे गोकुल के बाहर गई। देखा था वही भगवान श्री कृष्ण पूतना के मृतक शरीर पर मेरा कृष्ण खेलने लग रहा। भगवान पूतना के मृतक शरीर पर मेरा कृष्ण खेलने लग रहा था। मैया अचक गई और भगवान कृष्ण को मेरे गोविंद को उठाया। ग्वाल बाल कहने लगे, जसोदा मैया, इतनी बड़ी राक्षसनी ये तेरे लाला ने मारी और हमारे आंखन के सामने मारी मैया। मगर मैया जसोदा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैया जसोदा की आंखों पर माया का पर्दा डला हुआ है। माधव का नहीं। अगर माधव का पर्दा डलता तभी तो भगवान दिखता। मैया गरी चल दारी के, मेरो लाला इतनी बड़ी राक्षसनी मार देगो, कबू ना मार सके। मेरो लाला तो भोले बाबा ने बचायो है। हाँ, मगर मैया जसोदा को विश्वास नहीं हो रहा था। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। क्या बात, बोलो, गोविंद मेरो है